नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। सेहत अच्छी होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नेग्लेक्टेड है हमारी विशेस के आगे, हमारी लाइफ के आगे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो है हमारी हेल्थ। तो आज है ना, मैं जो वीडियो कर रही हूँ वो हेल्थ के ऊपर ही कर रही हूँ। और अगर मैं इस जर्नल की बात करूँ, हेल्थ की बात करूँ, तो ये एक ऐसी चीज है, मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ अपनी लाइफ में, कुछ भी। ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर किसी दिन मिस हो गया चलेगा, कुछ भी हो गया चलेगा, बट ये एक ऐसी चीज है जो 365 दिन में मैं कभी भी नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि इस बात की ना जो शक्ति है उसे मैं जानती हूँ कि अगर आप हेल्दी है ना तो हर चीज को करने में सक्षम है। हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे ही नहीं कहा गया यार, ये सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन ये सबसे बड़ी दौलत साइड है उस दौलत के आगे, और 10 तरह के विशेस के आगे। हम 10 तरह के विशेस के लिए रोएंगे, टेंशन लेंगे, पैनिक हो जाएंगे, उसमें ये नहीं समझ पाते कि सबसे बड़ी चीज जो है ना वो खराब हो रही है। तो मैं ये सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी दौलत को खराब नहीं करती, और आज ना मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगी। ये आपको फॉलो करना चाहिए। एनी हाउ आपको बस फॉलो करना चाहिए। आपके पास कोई भी जर्नल है, हेल्थ जर्नल बना करके आपको उसको फॉलो करना चाहिए। आप अगर ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करते हैं, कुछ पेजेस आप अपने हेल्थ के जर्नल के लिए निकाल सकते हैं। उसी के अंदर थोड़े से पेजेस बना लीजिए जिसको सिर्फ और सिर्फ आप हेल्थ के लिए करने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सेपरेट सेपरेट करना है। सेपरेट करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं जो सेपरेट करती हूँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये है मेरा हेल्थ जर्नल। ये हमारा बटरफ्लाई किट का ही हेल्थ जर्नल है। मतलब ये सेपरेट मिलता है, किट के अंदर नहीं आता है। किट के अंदर तो आपको ग्रैटिट्यूड, मनी और रिलेशनशिप आता है, बट ये सेपरेट जर्नल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही जर्नल आपको लेना है। ये मेरे पास है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके पास जो जर्नल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका रिक्वेस्ट भी था एक्चुअली, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैं इसके बारे में बता दूं। तो ये जो हेल्थ जर्नल है इसके साथ बिल्कुल जो आपको दूसरे जर्नल्स मिलते हैं उसके तरह ही इसके अंदर आपको मिलते हैं 10 ट्रिगर्स, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं इसको कैसे फॉलो करती हूँ। आप अपने रेगुलर जर्नल्स को भी बिल्कुल ऐसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे रहेगा मेरा नाम, ये बिल्कुल नया है, अभी मैं इसको 1 जनवरी से करने वाली हूँ। तो लेकिन जो मेरा पिछले साल के जो रिपोर्ट्स होते हैं ना हेल्थ के, वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा दूंगी कि उसको कैसे बनाना है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि इसको कैसे फॉलो करना होता है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ अपना नाम। तो आपके पास जो भी जर्नल हो आप अपना नाम लिखिए, ऊपर लिखिए आई एम हेल्दी, ताकि जब भी आप अपना नाम पढ़ें तो आपको लगे कि आप हेल्दी हैं, ठीक है। और इसके बीच में बिल्कुल वैसे ही, अगर आप ये वाला जर्नल लिया है आपने, बिल्कुल वैसे ही ये जो ट्रिगर्स हैं आप इसको स्टिक कर सकते हैं और आप अपने इस जर्नल को फॉलो कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर फर्स्ट पेज होता है, मुझे क्या चाहिए इस पूरे साल में, मैं उसको यहाँ पर लिखती हूँ प्रॉपर कि मैं बिल्कुल हेल्दी रहना चाहती हूँ। पहले तो ये चाहती हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल हेल्दी रहना चाहती हूँ मेंटली, फिजिकली। अब मैं इसे प्रेजेंट में लिखती हूँ कि मैं 2021 पूरा का पूरा मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी गया है। तो मैं बिल्कुल उसको ऐसे ही लिखती हूँ जैसे कि मैंने इसको लिखा हो 31 दिसंबर 2021 में, मैं ऐसे लिखती हूँ इसको, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल है ना, जब मैं उसके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए उसके बाद में जब मैं इसको लिखने के लिए बैठती हूँ तो जो भी 2 से 3 चीज़ें मेरी बॉडी की बिल्कुल हेल्दी हैं तो मैं डेली डेली चेंज करते जाती हूँ। 2 से 3 आज लिख ली, जैसे मेरी आंख हेल्दी है, मेरे हाथ हेल्दी हैं, मैं बिल्कुल अच्छे से चल पाती हूँ, मेरे पैर बिल्कुल सही हैं। फिर दूसरे दिन मैंने दूसरी चीज़ लिख ली कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक है। तो शुरू में 2 से 3 चीज़ें मैं लिखती हूँ, उसके बाद में जो भी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे 1 जनवरी की बात करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं न्यू ईयर का आपको पूरा बता रही हूँ, आप बीच में से भी देखें, जिस टाइम से आप देखें उस टाइम से आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट डे पर
क्या क्या किया, मैं उसके लिए ग्रेटफुल होंगी। पहले अपने शरीर की 3 चीज़ें उठा करके, उसके बाद मैंने आधा घंटा वॉक किया, 15 मिनट प्राणायाम किया, थैंक यू यूनिवर्स। मैंने आज सैलेड खाया, थैंक यू यूनिवर्स। मैंने आज ग्रीन टी ली, थैंक यू यूनिवर्स। तो जो जो चीज़ें भी मैं ऐड करती हूँ फिजिकली एक्टिविटीज़ को लेकर के, या फिर खाने पीने की चीज़ों में अच्छी और हेल्दी चीज़ों को ऐड करके, वो भी मैं इसके अंदर लिखते जाती हूँ। ठीक है, तो वो रात को ही हो जाता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने आज क्या ऐड किया है। किसी दिन होता है कि मैंने कोई जूस लिया है, अच्छा किसी वीक में मैंने सोचा है कि पूरा वीक मैं ये वाले जूस लूँगी, डेली एक जूस मुझे लेना ही है। या मैंने किसी दिन सोचा कि इस पूरे वीक में मैं नींबू पानी लूँगी, या फिर मैं इस पूरे वीक में मैं शुगर नहीं लूँगी। तो ऐसे जो भी मेरा हेल्दी वाली चीज़ें हैं और वो मैं उस दिन पे करते जा रही हूँ, उसे मैं ऐड करती हूँ। अब उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ जिनको कोई बीमारी है और वो उससे ठीक करना चाहते हैं। तो जब भी आप ऐसा करते हैं, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, जैसे कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक है, आपके पैर बिल्कुल ठीक है, आपने 3 चीज़ें ये लिखी, और फिर आपने, क्योंकि आप रात को लिख रहे हैं, तो दिन में जो भी चीज़ें आपने हेल्दी वाली ऐड की वो आपने लिखी, एक्टिविटीज़ में जो भी आपने ऐड किया वो लिखा, तो आपके माइंड को ये रहता है कि इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। तो वो क्या करेगा, क्वेश्चंस और डाउट्स नहीं करेगा, सारी चीज़ें इजी हैं। अब आप यहाँ पर अपनी बीमारी के लिए प्रेजेंट में लिख सकते हैं, आई एम हेल्दी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो जिनको भी कोई बड़ी बीमारी है और वो उससे निकलना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं खुद को, मेंटली कुछ इश्यूज हैं, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। आपने 3 चीज़ें अपनी बॉडी की लिखी, 3 से 4 चीज़ें जो आपने ऐड की हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में, खाने में, वो तो माइंड को ये रहता है ये चीज़ें सच हैं, क्लियर हैं। तो जैसे ही ये सच में आप डालते हैं, आई एम हेल्दी, आई एम 100% हेल्दी, आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम फिजिकली हेल्दी, तो जब आप ये डालते हैं ना, तो आप ये चीज़ डाल देते हैं कि आपका जो माइंड होता है वो बड़ा इजीली ले लेता है कि आप हेल्दी हैं। और बीमारी के लिए आपको हेल्दी ही बोलना है, एक ही एफर्मेशन है, आई एम हेल्दी। तो जब आप लिखें आई एम हेल्दी, तो उसे आप 3 से 4 बार लिखें। जैसे आपने 3 बार ऊपर शरीर के लिए लिखा, 3 बार आपने खाने पीने के लिए लिखा, एक्टिविटीज के लिए लिखा, आई एम हेल्दी जो लाइन है उसे आप 3 से 4 बार कंटिन्यू फील करते हुए लिखें, ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको लेना शुरू कर दे। और कोशिश करें इसे छोड़े नहीं। जैसा मैंने कहा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे बड़ी दौलत है ये, इसे नहीं छोड़ें। तो जो भी जर्नल है फॉलो करें, इसके लिए बिल्कुल ये मत समझिएगा कि यही वाला जर्नल आपको फॉलो करना है, नो। ठीक है, अब मैं इसकी बात करती हूँ। ये है एक तरीके से मेरा हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड आप बोल सकते हो। तो ये मैं पिछला जो साल का जनवरी था ना, वहाँ से ही लेकर के आई हूँ। तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे किया है। देखिए ऐसा है, आप इसके ना लास्ट में बना सकते हो, जैसे हमने ग्रैटिट्यूड जर्नल के लास्ट में बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पर लास्ट में बना सकते हो। कुछ पेजेस को छोड़ करके अपना यहाँ पर बना सकते हो, क्योंकि इतने इतने से में ही आपके पूरे 12 महीने जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। ऊपर मैंने लिखा है हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, माई हेल्थ इज बेस्ट 2021। अब यहाँ पर मैंने लिखा है मंथ जनवरी, और जनवरी में जैसे कितने आए डेज, 30, 31, 29 इतने ही दिन होते हैं ना हमारे पूरे इसमें मंथ में। फेब्रुवरी में आप जाएंगे तो 29 आपको डेज मिल जाएंगे, 28 मिल जाएंगे। तो जितने भी उस मंथ के जो डेट्स होते हैं ना, उसको मैं इधर लिख देती हूँ। पहले मैं ना इसे कैलेंडर में करती थी, बट कैलेंडर में कैसे है ना, उसको वहाँ पर क्रॉस करो, फिर कोई आ गया उसको दिख जाए। फिर अभी क्या हो गया, अभी वैसे वाले कैलेंडर्स बंद हो गए हैं, तो पता नहीं, अभी मैंने वो छोड़ दिया। अभी मैंने इसको ऐसे कर लिया, तो जब भी मैं जर्नल्स फॉलो करती हूँ तो बड़ा इजी हो जाता है। मतलब शाम को, रात को इसको लेकर के बैठी और बस अपने रिपोर्ट कार्ड को मैंने तैयार कर लिया। तो ये डेली करना है, ठीक है। अब ये कैसे है मैं बता देती हूँ आपको, ये मैं कैसे करती हूँ। उस दिन मैंने फिजिकली एक्टिविटी भी ले ली,
मतलब मैंने आधा घंटा वॉक किया, 15 मिनट प्राणायाम किया, जिम गई, योगा किया, कुछ भी किया, बट कुछ किया, ठीक है, फिजिकली एक्टिव रही, आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी, जो भी मैंने डिसाइड किया है। और मैंने डाइट पर ध्यान दिया, मतलब मैंने कुछ भी जंक फूड नहीं खाया, मैंने कुछ भी तला हुआ नहीं खाया, जो सेहत को नुकसान पहुंचाता है मैंने वो नहीं खाया, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर जिस दिन मैंने ये दोनों चीजें की, यहाँ पर मैं टिक करती हूँ, यस, मतलब जीत वाला, या जैसे टीचर करती है ना, टिक टिक टिक। और जिस दिन इन दोनों चीजों में से एक भी चीज मेरी छूटती है, जैसे मैंने किसी दिन समोसा खा लिया, कुछ खा लिया, बड़ा पाव खा लिया, कुछ भी ऐसी चीज जो मुझे नहीं खानी चाहिए थी, मतलब हेल्दी नहीं है वो, अच्छी नहीं है वो, तो वो मैं क्या करती हूँ, उस दिन अगर मैंने गलत खाया भी है या फिर उस दिन मैंने फिजिकली जो मेरी एक्टिविटीज का जो चीजें थी, जो मैंने सोचा हुआ था कि मुझे करना है, वो नहीं किया, या नहीं खाया, तो दोनों चीजों के लिए मैं इसे कट कर देती हूँ। फेल हो गई उस दिन मैं, बाकी मैं पास हो गई। अब मजेदार पता है कब होती है बात, जब हम मंथ के एंड में पहुंचते हैं और हम सारे डेज को काउंट करते हैं जिस पर हमारे टिक लगे होते हैं, वहाँ यहाँ आता है 26 डेज। तो मेरे लास्ट ईयर का है ये, जनवरी का 26 डेज ऐसे थे जिसमें मैंने फिजिकली एक्टिविटीज जैसे कि वर्कआउट्स या कुछ भी वो किया है, और मैंने कुछ भी जंक फूड या गलत चीज़ें या फ्राइड चीज़ें या कुछ भी अगलम शगलम नहीं खाया है। तो उसके लिए मेरी जीत क्या हुई, मुझे 26 डेज। जब हम इसे लिखते हैं ना तो इसे बढ़ाने का दिल करता है, यार 26 डेज हुआ था ना जनवरी में, फेब्रुअरी में इतना होना चाहिए, मार्च में इतना होना चाहिए। सीरियसली एक बारी करोगे ना आपको ऐसा ही लगेगा, हाँ यार इसे ना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड की तरीके से दिमाग में काम करता है। तो आप चाहें तो आप ऐसा बना सकते हैं। थोड़े से लास्ट के पेजेस लगेंगे, 12 महीने का लिखने के लिए कितने पेजेस लगेंगे यार, एक पेज के अंदर ही ऐसे 3 से 4 मंथ जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं। 30 ऐसे लिखना है और लास्ट में आपको ब्रैकेट में डाल करके लिख देना है। और जब आप ये वाला अगर लेते हैं जर्नल तो बीच में आपको ट्रिगर्स आते हैं, बस वो ट्रिगर्स जो होते हैं वो आपको बूस्ट करते जाएंगे। और तबीयत जो आपकी खराब है, जो भी बीमारी है, उसके लिए भी आप ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक रिपोर्ट कार्ड भी बनाते हैं। तो देखा जाए तो ये सारा गोल मटोल सा बढ़िया सा तरीका है अपने आप को 365 दिन सही रखने का, सच्ची में सही रखने का। सोचो यार, अगर हम 365 दिन मेंटली और फिजिकली दोनों ठीक रहें तो लाइफ नहीं सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ के लिए कुछ पेजेस जरूर निकालो लिखने के लिए। मैं तो प्रॉपर जर्नल बनाती हूँ कि मुझे हेल्थ के लिए लिखना ही है। मैंने कहा था ना कि मेरे 3 जो जर्नल्स होते हैं वो फुल हो जाते हैं। एक तो ग्रैटिट्यूड जो जर्नल है वही 2 जर्नल होते हैं, बाकी एक जर्नल तो मेरा हेल्थ का 100%। ये मेरे 3 जर्नल है ना जो होने ही होने हैं। बाकी जो जर्नल्स होते हैं उसमें मैं टेक्निक सरी या कुछ किया तो वो बच भी जाते हैं, बट ये 3 जर्नल जाने ही जाने हैं। तो फॉलो करके देखो, देखने में क्या जाता है, आसान सी चीज़ है। रात को 10 मिनट का समय लगता है। सारे जर्नल भी फॉलो करोगे ना, मैं इतने साल से यार इसे कर रही हूँ, फर्स्ट डे से लेके आज तक, सच बताऊं अगर टेक्निक नहीं कर रही हूँ तो 10 मिनट के ऊपर कभी नहीं लगा मुझे, कभी नहीं। कभी 5 मिनट भी हो जाते हैं, कभी 7 मिनट भी हो जाते हैं, 10 मिनट के ऊपर आज तक 11वां मिनट भी नहीं गया। तो इतना जल्दी होता है ये। मैं तीनों जर्नल्स की बात कर रही हूँ, अगर मैं फॉलो कर रही हूँ तीनों, क्योंकि देखा जाए तो मेरे पास 2 ही जर्नल्स होते हैं, एक हेल्थ का और एक ग्रैटिट्यूड का। तो ग्रैटिट्यूड अगर मैं रिलेशनशिप के लिए अलग से लिख रही हूँ, मनी के लिए अलग से लिख रही हूँ, या फिर ऐसी रेगुलर चीज़ों के लिए अलग से लिख रही हूँ, तो भी सारा कुछ करके 10 मिनट के ऊपर कभी नहीं जाता। हाँ, टेक्निक्स कर रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो होगा हमारा इसके ऊपर बहुत सारा रिक्वेस्ट था, तो ये है हमारा स्टडी जर्नल, ठीक है। तो जिनको भी स्टडी जर्नल देखना होगा वो देख सकते हो, उसका जो लिंक होगा उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा फिट फटांग वाला प्यार, फिट फटांग वाला प्यार, फिट फटांग वाला प्यार। लिख दो यार, कितना मजा आता है सुनने में, फिट फटांग वाला प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।